तो अभी हम देख रहे थे सेल द कैसा यूनिट ऑफ है? लाइफ। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कौन लेके आता है? वो लेके आता है सेल। ठीक है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एक सेल, इलेक्ट्रिकल सेल। वो सेल नहीं है ये, ह्यूमन ह्यूमन और प्लांट्स में पाए जाने वाला सेल है। ठीक है। तो एक ना बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम लेमार्क था। उन्होंने एक लाइन बोली थी, जब आप आंसर लिखोगे ना सेल के बारे में, इवोल्यूशन ऑफ सेल, सेल के बारे में, तो वहां पर एक लाइन कोट करना। तो मैं वो लिख देता हूँ, आप प्लीज उसको उतार लेना। पेन, मुझे तो ये लग रहा होगा कि पेन और पेपर के साथ बैठे होगे। तो पेन और पेपर जरूर लेके बैठे। तो मैं लिख हाँ, वो देता हूँ, लेके बैठे हैं सर। एज ऑब्जर्व्ड बाय लेमार्क। ये लेमार्क ना एक साइंटिस्ट है, इनका नाम याद रख लेना। जब आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ोगे तो इवोल्यूशन में इनका कुछ थ्योरीज है, यूज एंड फ्री यूज ऑफ यूजेस ऑफ ऑर्गन्स करके। तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी ये देख लेते हैं। नो बॉडी, नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स constituent parts are not formed of cells। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? एज ऑब्जर्व बाय लेमार्क, इन कब इन्होंने बोला था? 1809 पे। डेट याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने रेफरेंस के लिए बता दिया। नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, अब पता चल गया हमें सेल की अहमियत क्या है। तो सेल जो है ना, सेल की जो स्टडी होती है, मतलब इसका फॉर्म क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, उस स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। साइटोलॉजी क्या है? स्ट्रक्चर, जो सेल का स्ट्रक्चर है। कोई सेल ऐसा होता है, कोई ऐसे इलोंगेटेड होता है। अगर नर्व सेल हम देखेंगे तो नर्व सेल ऐसे 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 कुछ होगा, फिर एक ऐसे करके होगा, फिर ऐसे ऐसे कुछ होगा। ठीक है। ओवम देखेंगे तो ऐसा होगा, स्पर्म सेल देखेंगे तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है। ये हेड हो गया, ये बॉडी हो गया, ये टेल हो गया। तो ऐसे सेल के डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, क्या क्या कंपोनेंट है सेल का। ठीक है। ये सब हम देखते हैं साइटोलॉजी में। अब एक सेल बायोलॉजी है, जो सेल के जेनेटिक्स, स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, डेवलपमेंट और फंक्शनिंग को देखता है, उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। सेल बायोलॉजी हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी इतना ही छोड़ देता हूँ। अभी हम लोग आते हैं सेल के। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? हमने जो पहले देखा, लेमार्क जी ने बोला था, क्या बोला था? कि सेल होगा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है। सेल इज द
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अब हम देखते हैं कि और एक बात है, जो भी है ऑर्गेनिजम्स, वो या तो सिंगुलर सेलुलर होगा, मतलब सिंगल सेल का होगा जिसको यूनिसेलुलर कहते हैं, या बहुत सारे उसमें सेल्स से बना होगा जिसको मल्टी सेलुलर कहते हैं। ठीक है। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर organism, while other are composed of many cells called multicellular organisms। सिंपल सी बात है, क्लियर है? लिखवा दो इसको, प्रियांशु। यस सर। हाँ, क्लियर है। मैं लिख देता हूँ, तो आप कॉपी कर लेना, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स, कभी जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चन कि और यूनिसेलुलर कितने टाइप के सेल हैं, सेल मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है ना, तो ऐसे लिखना, all organisms are composed of cells, some are composed of a single cell and are called unicellular organism, while others are composed of many cells called multicellular organism। ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। सर आगे बढ़िए। हाँ, पहले हमने एक लेमार्क जी को देखा था। एज ऑब्जर्व बाय लेमार्क, नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट आर नॉट फॉर्म्ड ऑफ सेल्स। ये याद रहेगा। एक लाइन सर और लिख लेते यस हैं, सर। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट structure of a cell does not ensure independent living। ठीक है। यस सर। तो अब जो सेल है, सेल के बारे में हमें पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल के बाहर क्या होता है, सेल किससे बना है। हमने साइटोलॉजी में अभी पढ़ा ना कि साइटोलॉजी क्या होता है, स्ट्रक्चर को देखते हैं, कंपोजिशन क्या है वो जानते हैं। तो सबसे पहले सेल किसने देखा होगा, ये बताओ। नहीं पता है, कोई बात नहीं, जान जाएंगे। ल्यूवेनहॉक ल्यूवेनहॉक ल्यूवेनहॉक। हाँ, ल्यूवेनहोर, इनका पूरा नाम है एंटोन ल्यूवेनहॉक। वॉन ल्यूवेन ल्यूवेनहुक। ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक इनका नाम है। इन्होंने पहली बार देखा सेल को, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड
अ लाइव सेल। सबसे पहले सेल को तो रॉबर्ट कुक ने देखा था, लेकिन जो लिविंग सेल को जो देखा सबसे पहले, वो एंटोन वॉन ये लीeuwenhoek ने ये देखा। हाँ हाँ, वो डेड सेल देखे थे सर, डेड ये सेल वो लिविंग कॉक सेल, था। हाँ हाँ। हाँ, ये लिविंग सेल देखे थे। हाँ, अब जो सेल के कॉर्क अंदर सर। एक न्यूक्लियस होता है, वो किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने न्यूक्लियस को देखा था। अच्छा, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम? इन्होंने डिस्कवर किया या इन्होंने इन्वेंट किया? सर तो डिस ये तो सर पहले से ही प्रेजेंट था, तो उसको ये खोजा तो शायद से डिस्कवर किया सर। बिल्कुल सही हाँ, जवाब। डिस्कवर ही बोलेंगे। डिस्कवर बोलेंगे। कि कोई नया कुछ बना रहे हैं उसको इन्वेंशन कहते हैं, और जो पहले से है उसको बस ढूंढना है, तो वो इन्वेंशन में, डिस्कवरी में आता है। ठीक है। अब ना यस सर। कुछ कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको कहते हैं हम सेल थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। तो सेल थ्योरी यस देने सर। से पहले पहले हाइपोथेसिस दिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, फिर उसको प्रूव किया। तो ये ना दो लोग थे। एक का नाम था मैथियस केल्डन, वो बॉटनिस्ट थे जर्मनी में। उसी टाइम में थियोडोर स्वान, वो जूलॉजिस्ट थे। तो एक बॉटनिस्ट, एक जूलॉजिस्ट, इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया। साथ में एक और आदमी का नाम जुड़ता है, विरचॉप का। तीनों ने मिलके सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया। ठीक है। तो अब देखते हैं जो स्लेडियन थे, स्लेडियन, ये बोटेनिस्ट थे। बोटेनिस्ट तो पता होगा आपको, जो पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी के कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, उनको बॉटनिस्ट कहते हैं। ठीक है। लेमैन लैंग्वेज में हम कहते हैं जो प्लांट की स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट कहते हैं, और जो एनिमल की करते हैं उसको जूलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को देखा, और ये देखा कि प्लांट्स जो है वो सेल से बना हुआ है, और वो सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स थे। और डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो है उसको टिश्यू बोला इन्होंने। तो टिश्यू क्या है? टिश्यू टिश्यू क्या है? सर सेल का एक ग्रुप। एक सर रूप, सेल का ग्रुप। ग्रुप। ठीक है, तो अभी इसको हम पढ़ते हैं। एक पता है घर हाँ सर। बनता है, घर कैसे बनता है? एक घर बना हुआ है यहाँ पे। सर हाँ सर, तो सेल का सेल हो जाएगा उसका सर बेसिक्स बिल्डिंग ब्लॉक। तो उसी का मल्टीपल रिपीटेशन से हो जाएगा सर आपका हाँ, तो टिश्यू। अभी अभी देखेंगे। एक सेल है, फिर एक बहुत सारा घर, एक घर है, एक बहुत सारा घर बना हुआ है, और भी घर बना हुआ है। ठीक है। तो एक ना ब्रीक होता है, ईंट जिसको हम कहते हैं, है ना? तो ब्रीक से जो यस है, सर। हम ब्रीक ईटा को जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के, जोड़ जोड़ के, ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के हमने दीवार बना लिया। ठीक है। और चार दीवार हमने ऐसे बना लिया, चार दीवार। तो ये क्या हो गया? रूम हो गया। ये हो गया ब्रिक। यस सर। ये हो गया वॉल। ये हो गया रूम। ठीक है। और रूम के बाद क्या बन गया? हाउस। हाउस के बाद क्या बन गया? मतलब एक सोसाइटी। परिवार बन गया, दो चार घर बन गए, परिवार बन गया लोगों का। तो हमारी बॉडी में या प्लांट में या एनिमल में, किसी भी मल्टीफुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है ये डेवलपमेंट, ये देखते हैं। ठीक है।
तो एक सेल आ गया। अब ये गोल गोल क्या बना रहा हूँ ये बाद में हम देखेंगे, अभी ऐसे देख लेते हैं। एक सेल हो गया। तो सेल, जब एक टाइप का सेल बड़े सारे कंपोनेंट से जुड़ेगा, मतलब बड़े सारे सेल एक जैसे आ जाएंगे साथ में। अब जो दीवार बना है, दीवार सिर्फ ईंट का तो नहीं बना। दीवार के बीच में हमने सीमेंट लगाया। नहीं सर। पहले मिट्टी लगाते थे, ठीक है। तो लेकिन यस सर। यहाँ पे भी वैसे ही है। जो एक जैसे दीवार ईंटें लगे थे, वैसे ही सेल लग गए यहाँ पे। तो ये सारे सेल को, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलरिटी शो कर रहा है, उसको टिश्यू बोलेंगे हम। ठीक है। अब टिश्यू बन गया। अब हमने रूम यहाँ पे देखा था, तो एक जैसे टिश्यू आ गया। दूसरा दूसरा टाइप का टिश्यू आ गया। यहाँ पे तीसरा टाइप का टिश्यू आ गया। यहाँ पे चौथा टाइप का टिश्यू आ गया। ये सारे टिश्यू एक साथ मिलके कोई एक काम को कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? ऑर्गन। ठीक है, समझ रहे हैं? अब ऐसा ही जो कंपोनेंट है, जो इसका है अलग अलग, इसका अलग अलग, मतलब ये जो ऑर्गन है, मल्टीपल ऑर्गन, जो एक किसी पर्टिकुलर काम को कर रहा है या एक से ज्यादा काम को कर रहा है, उसको करेंगे, बोलेंगे हम ऑर्गन सिस्टम। अब जब मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम काम करेंगे मिलके, तो वो क्या बनाएंगे? सर एक होल ऑर्गेनिज्म बना देंगे, बॉडी। होल बोलने की जरूरत ही नहीं है, ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब हम आते हैं बैक फिर से अपने बॉटनी साहब के पास, जो हमारे स्केल्डियन साहब थे। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स को देखा, ऑब्जर्व किया, और बताया कि ये जो प्लांट्स हैं ये सारे सेल से बने हुए हैं, और सेल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से बन सेल मिलके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू बनाते हैं। उसी टाइम पे एक स्वान जो थे, अभी बात किया था हमने थोड़ी देर पहले, जूलॉजिस्ट थे जर्मनी के ही। जैसे मैथियस कैल्डियन जो बॉटनिस्ट थे, इन्होंने 1838 में ये बात बताई, ये बॉटनिस्ट। और जूलॉजिस्ट जो थे, ये 1839 पे बताया। क्या बोला इन्होंने? कि एनिमल सेल्स हैव ए थिन आउटर लेयर कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ रहे हो बात को? जो एनिमल का यस सेल सर, है, प्लाज्मा में। उसके आउटर पे एक लेयर होता है, पतला सा, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मेरी राइटिंग तो ठीक दिख रही है, साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, समझ रहे समझ हाँ। रहे। नहीं सर। तो स्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज कर दिया। किसने? ये जूलॉजिस्ट जो थे, इन्होंने बोला कि द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। बिल्कुल बात सही है। यस सर। सेल है, सेल का ही प्रोडक्ट टिश्यू है, सेल का ही प्रोडक्ट ऑर्गन है, जो टिश्यू मिलके बनाएगा। और सेल का ही प्रोडक्ट ऑर्गन सिस्टम है, जो टिश्यू मिलके बनाएगा ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाएगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म भी क्या है? बाय प्रोडक्ट ऑफ सेल है। कोई डाउट? नो सर, समझ रहे हैं। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि स्वान प्रपोज्ड हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। ठीक है। तो अब इन दोनों ने मिलके, श्वान और स्क्लेडियन ने, एक थ्योरी प्रपोज किया, जिसको कहते हैं हम सेल थ्योरी। ठीक है। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए एक प्रॉब्लम को। वो प्रॉब्लम क्या था कि सेल तो ठीक है, ये सेल है, ये टिश्यू बनाया, ये ऑर्गन बनाया, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाया, फिर ऑर्गेनिज्म। तो हमें ये पता चल गया इसके आगे कि
टिश्यू कहाँ से आया, कोई पूछेगा, पहले बोलेगा ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया, तो तुम क्या बोलोगे कि ऑर्गन सिस्टम ने मिलके ऑर्गेनिज्म को बना दिया। अब कोई पूछेगा कि ऑर्गन सिस्टम कहाँ से आया, तो तुम बोलोगे कि ऑर्गन ने मिलके ऑर्गन सिस्टम बना दिया। बात सही है। अब कोई यस सर। बोलेगा कि ऑर्गन कहाँ से आया, तो आप बोलोगे टिश्यू ने मिलके ऑर्गन बना दिया। अब बोलोगे टिश्यू कहाँ से आया, तो सेल जो थे उन्होंने मिलके टिश्यू बना दिया। अब कोई पूछेगा सेल कहाँ से आया, फिर क्या बोलेंगे। यही सवाल यहाँ तो फर्स्ट जाएंगे। स्वान और हाँ। स्लेडियन से पूछ लिया गया, तो उनके पास तो इसका जवाब था नहीं। तो एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रोडोल्फ विर्चॉफ। ठीक है। हाँ। यस सर। रोडोल्फ, इन्होंने पहली बार बोला कि ओमनी सेलुला ए सेलुला। सेल्यूला, लेट यस सर। हाँ, लेटिन फ्रेज है। इन्होंने बोला कि सेल, दैट सेल्स डिवाइडेड, जो मदर सेल्स होता है, मदर सेल डिवाइड करती है और न्यू सेल फॉर्म हो जाता है। ठीक है। इन्होंने बोला कि यस सर। दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको कहते हैं ओमनिस सेलुला ई ई सेल्यूला। सेलुला। तो इन्होंने मॉडिफाई किया, स्लेडियन और स्वान के जो सेल थ्योरी है उनको मॉडिफाई करके ये फाइनल सेट दिया है। ठीक है। तो जो मैं बोला वो सब लिखवा दूं, यस सर। है ना। तो सेल थ्योरी हेडिंग डालेंगे हम, मैं बोलते बोलते और लिख भी देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। जर्मन बॉटनिस्ट थे ये। ठीक है। एग्जामिन a large number of plants। एग्जाम में ऐसा नंबर नहीं लिखना कभी भी, NUMBER ही लिखना। एग्जामिनर जो है वो शॉर्ट फॉर्म से बहुत गुस्सा होते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर composed of different। सर थोड़ा क्वालिटी का इशू हो रहा है सर, अच्छा से शो नहीं हो रहा है। थोड़ी देर में हो जाएगा, देखना फिर से। नहीं हो रहा यस है सर। सो, अब हो रहा है। आप अच्छे से show रहे, जो आप लिखवा रहे हो वो थोड़ा ब्लर जा रहा है, क्वालिटी का issue। विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ठीक है। अबाउट, मैं बोल भी देता हूँ तो सुन सुन के लिख लेना। अबाउट सेम टाइम थियोडोर स्वान जर्मन जूलॉजिस्ट थे ये। एनिमल सेल्स
फैब, अ थिन आउटर लेयर, जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। स्वान proposed hypothesis that the bodies of plants and animals are composed of cells and products of cell। ठीक है। इन्होंने फिर सेल थ्योरी दिया, लेकिन वो बता नहीं पाए कि सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल कहाँ से आए। तो रोडोल्फ विर्चॉ भाई साहब आए। इन्होंने बोला, फर्स्ट एक्सप्लेन, ठीक है, इन्होंने रोडोल्फ विर्चॉ ने बोला सबसे पहले कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए। सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू existing, divided and new cells are formed। omnis cellula e cellula। ठीक है। इन्होंने फिर मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को और सेल थ्योरी बताया। तो सेल थ्योरी आज जो है, सेल थ्योरी आज जो है वो दो, उसके दो पॉइंट है। एक पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और दूसरा कंपोनेंट है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी के दो कंपोनेंट है, सेल ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म, इसको अपने वर्ड में लिखना, सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। मतलब सेल जो है, ऑर्गेनिज्म जो है सेल और उसके प्रोडक्ट से बना हुआ है। ठीक है। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, अपने लैंग्वेज में लिखना। आप जितनी अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो एग्जाम में याद रहेगा, अपनी भाषा में लिखना है उसको अच्छे से। ठीक है। और दूसरा है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये लिखना है ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है। अब ना आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, दो क्वेश्चन इतना पढ़ाने के बाद। ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप आंसर इसका बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ए, रॉबर्ट ब्राउन discovered
द सेल स्क्लेडियन एंड स्वान formulated the सेल थ्योरी। ठीक है। और विर्चो एक्सप्लेन्ड ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है। इसमें कौन सा सही आंसर है, कौन सा करेक्ट नहीं है, वो आपको बताना है। दूसरा है न्यू सेल्स जनरेटेड फ्रॉम। पहला बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। दूसरा रीजेनरेशन ऑफ ओल्ड सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और डी एबायोटिक मटेरियल। इन दोनों का आंसर आपको बताना है। आप बताना, देखना, सॉल्व करना। ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, पीएमटी का नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है। एनसीईआरटी के हैं ये सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है। तो अभी तक कोई डाउट है तो आप बताइए। नहीं तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। गुड नाइट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।